केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश कर दिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस आखिरी पूर्ण बजट में कई घोषणाएं की गई। वहीं बजट पेश होने के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। बजट पेश होने के कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख बीते सालों के बजट की याद दिलाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। वहीं बजट को लेकर बसपा प्रमुख मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों और दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वे सब बेईमान हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद। वहीं मायावती ने कहा कि इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं है। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों। वहीं मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार की संकीर्ण नीतियों व गलत सोच का सर्वाधिक दुष्प्रभाव उन करोड़ों गरीबों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के जीवन पर पड़ता है जो ग्रामीण भारत से जुड़े हैं और असली भारत कहलाते हैं। सरकार उनके आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे ताकि आम जन की जेब भरे व देश विकसित हो। वहीं मायावती ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र जब भी योजना लाभार्थियों के आंकड़ों की बात करे तो उसे जरूर याद रखना चाहिए कि भारत लगभग 130 करोड़ गरीबों, मजदूरों, वंचितों, किसानों आदि का विशाल देश है जो अपने अमृत काल को तरस रहा है। उनके लिए बातें ज्यादा है, बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए हो तो बेहतर। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने भी बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ने एक बार फिर बजट में निराश किया है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, किसानों को पूरी तरीके से अवहेलना की गई है, युवाओं के लिए कुछ नहीं। देश के अंदर भुखमरी जैसे हालात हैं, उसके बाद भी आप मध्यम वर्ग को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। खाली उद्योगपतियों का बजट दे देने से थोड़ी ना हो जाएगा। एमएसएमई के लिए क्या है आपके बजट में, आपको बताना पड़ेगा ना। खाली 2-4 व्यापारियों, 10 व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए आप अगर बजट बना रहे हो, आप सरकार चला रहे हो, तो वो आपकी इच्छा है। परंतु देश का विकास तो तभी होगा जब देश के अंतिम व्यक्ति तक आपका बजट पहुंचेगा। आपने फिर से एक बार जनता को ठगने का काम किया। पूरी तरीके से मध्यम वर्ग निराश है, सैलरीड वर्ग पूरी तरीके से निराश है, व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से निराश है। छोटे व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं बजट में आपने देने का काम किया। आप सिर्फ जनता को गुमराह करके रखना चाहते हो। किसानों के लिए कोई उसके अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे उनको एमएसपी की गारंटी दी जा सके, एमएसपी उनकी बढ़ाई जा सके। आपकी खुद के वादे हैं। हर व्यक्ति को घर देने का वादा आपने किया था और 2022 निकल भी गया। क्या हर व्यक्ति के पास आज घर हुआ है हिंदुस्तान में? उसके लिए बजट में क्या प्रावधान आपने किया है? तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना। आपको जनता को फेस करना पड़ेगा। आप कब तक जनता को जुमलों से उनका पेट भरते रहोगे? कब तक आप गुमराह करने का काम करते रहोगे? तो हमें ये समझना पड़ेगा, सरकार को ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश की जनता 135 करोड़ है और 135 करोड़ के लिए जब आप बजट दोगे तब हमारे देश का विकास हो पाएगा। अन्यथा कागजों पे खाली विकास दिखा देने से, इवेंट मैनेजमेंट कर देने से विकास नहीं होगा।